जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग यानी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास और कर्म संन्यास मतलब त्याग अवस्था में आध्यात्मिकता का अभ्यास के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन जारी रखते हैं। वे दोहराते हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग अधिक व्यवहारिक मार्ग है। जब काम भक्ति के साथ किया जाता है तो यह मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक अनुभूति को बढ़ाता है। तब मन शांत हो जाता है और ध्यान उत्थान का प्राथमिक साधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी हैं, ना कि वे लोग जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ जैसे यज्ञ करना छोड़ दिया है या शारीरिक गतिविधियों का परित्याग कर दिया है। जिसे सन्यास कहा जाता है वह योग से भिन्न है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। जो आत्मा योग में सिद्धि की अभिलाषा रखती है उसके लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधन कहा गया है। जो मुनि योग में उन्नत हो चुका है उसके लिए ध्यान में स्थित शांत होना ही साधन कहा गया है। जब कोई व्यक्ति ना तो इंद्रिय विषयों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है तो ऐसा व्यक्ति योग विज्ञान में उन्नत कहा जाता है। जिसने कर्मों के फलों के समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाओ, ना कि स्वयं को नीचे दिखाओ, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। जिन्होंने मन पर विजय पाली है उनके लिए मन मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहे हैं उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है तथा जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे सब कुछ मिट्टी, पत्थर और सोना को एक समान देखते हैं। योगी जन शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं तथा पापियों सभी को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। जो योगी मित्र, सखा, शत्रु सभी के प्रति समबुद्धि वाला, शत्रुओं तथा संबंधियों के प्रति तटस्थ तथा पुण्यात्मा तथा पापात्मा के बीच निष्पक्ष रहता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग योग की अवस्था चाहते हैं उन्हें एकांत में रहना चाहिए। नियंत्रित मन और शरीर के साथ निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए तथा भोग विलास की इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त होना चाहिए। योग अभ्यास करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर कुश, मृग चर्म तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक रख कर आसन बनाना चाहिए। आसन ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही अधिक नीचा। इस आसन पर दृढ़ता से बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्रचित होकर ध्यान में केंद्रित करके सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करके शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को इधर उधर भटकने ना देते हुए नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन जो लोग खान पान और मनोरंजन में संयम रखते हैं, काम में संतुलित रहते हैं और नींद में नियमितता रखते हैं, वे योगाभ्यास करके सभी दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ वे मन में स्वार्थी लालसाओं से हटाकर उसे आत्म कल्याण पर केंद्रित करना सीखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को योग में स्थित कहा जाता है तथा वे इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। जब योग अभ्यास द्वारा मन भौतिक कार्यों से संयमित होकर शांत हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन के माध्यम से आत्मा को देखने में सक्षम हो जाता है और वह आंतरिक आनंद में रमण करता है। संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं का पूर्णतया त्याग करके मन द्वारा इंद्रियों को सब ओर से रोक लेना चाहिए। बुद्धि में दृढ़ता होने पर भी धीरे धीरे मन केवल भगवान में ही स्थिर हो जाएगा और अन्य किसी विषय में विचार नहीं करेगा। जब भी और जहाँ भी मन अशांत और अस्थिर हो, उसे वापस लाना चाहिए और निरंतर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महान दिव्य सुख उस योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं वश में है, जो पाप रहित है तथा जो सब कुछ को ईश्वर से जोड़ कर देखता है। इसी प्रकार आत्म संयमी योगी स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लेता है, भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तथा परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रहकर पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। सच्चे योगी अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकाकार कर सभी जीवों को ईश्वर में तथा ईश्वर को सभी जीवों में समदृष्टि से देखते हैं। जो लोग मुझे सर्वत्र देखते हैं और सभी चीजें मुझ में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी लुप्त नहीं होता, ना ही वे कभी मुझसे लुप्त होते हैं। जो योगी मेरे साथ एकता में स्थित और समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न होने पर भी मुझ में ही स्थित रहता है। मैं उन्हें पूर्ण योगी मानता हूँ, जो सभी जीवों की सच्ची समानता देखते हैं और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा अप्राप्य प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन चंचल है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, अशांत और बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। भगवान उन्हें समझाते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम्हारा कहना ठीक है। मन को वश में करना बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन संयमित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो मन को वश में करना सीख गए हैं और जो उचित साधनों द्वारा लगन पूर्वक प्रयत्न करते हैं, वे योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, उस असफल योगी का क्या भाग्य है जो श्रद्धा के साथ मार्ग प्रारंभ करता है, किंतु अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग से विचलित हो जाता है, वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और दोनों लोकों में स्थानहीन होकर टूटे हुए बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, कृपया मेरा यह संदेह पूर्णतः दूर कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। परम प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर
चलता है उसका इस लोक में या परलोक में कभी विनाश नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। वहां अनेक युगों तक रहने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर ही पुण्यात्मा और समृद्ध लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास के कारण वैराग्य प्राप्त कर लिया हो तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म इस संसार में प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे कुरुवंशियों, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को पुनः जागृत कर लेते हैं तथा योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के साथ जब ये योगी आगे प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी से श्रेष्ठ हैं और कर्मी से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। समस्त योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। फिर भगवान इस अध्याय का समापन इस घोषणा के साथ करते हैं कि योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ हैं और सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो भक्ति में लीन रहता है। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे के अध्याय के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।